साथियों नमस्कार। मैं रविंद्रनाथ शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आशा रखता हूँ आप सब प्रसन्न होंगे। अभी हम सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे। लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, सकारात्मक बनिए, सकारात्मक बोलिए, सकारात्मक सोचिए। ये सकारात्मक है क्या? इसके बारे में बात करेंगे। तो साथ ही अपन बात करते हैं सकारात्मक ऊर्जा के बारे में कि सकारात्मक ऊर्जा है क्या। अभी आपने सुना, पिछली बार मैंने बताया था आपको, चर्चा हुई अपनी आत्मा के बारे में, जो कि एक ऊर्जा है और आत्मा की ऊर्जा भी सब जगह चारों तरफ फैली हुई है और वही कार्यरत है। सिर्फ इस नेचुरल ऊर्जा को हम अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं तो ये ऊर्जा विकृत हो जाती है और फिर ये आप जैसी भावना, अनुभव अंदर पहुंचाते हैं आत्मा तक, उस रूप में ट्रांसलेट हो जाती है। तो वहाँ पे ये ऊर्जा बदल जाती है और ऊर्जा या तो पॉजिटिव चलती है या फिर नेगेटिव हो जाती है। आपके अनुरूप आत्मा आपके अनुरूप चलने लग जाती है, जैसा भाव आप सामने ऊर्जा को देते हैं। पिछली बार मैं बताया था आपको, आपका कण कण में, रोम रोम में ऊर्जा से ही उत्पन्न है, ऊर्जा ही उत्पन्न है और ऊर्जा ही चारों तरफ उत्पन्न है। एक गाना भी था पहले, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। और यहाँ राम या आत्मा है, जगत के स्वामी, वो अंतर्यामी। किसी का भी रोम रोम हो, कण कण हो, वो ऊर्जा से ही बना है, ऊर्जा के कारण ही है। अगर ऊर्जा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक मुंह में अगर जरा सा भोजन के अंदर कंकर भी आ जाता है तो वो भी एक ऊर्जा का कण है और वो नहीं चबा पाते तो हम फेंक देते हैं, लेकिन अगर ज़बरदस्ती करते तो दांत भी तोड़ सकता है, इतनी ऊर्जा है। यानी आपसे वो टक्कर लेता है। तो अपन उसको बात करेंगे, अपन सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। सकारात्मक ऊर्जा क्या है? सकारात्मक ऊर्जा एक ऊर्ध्व गति, यानी कि आगे की ओर, ऊपर की ओर बढ़ने वाली ऊर्जा है, जो बढ़ती रहती है। अब इस ऊर्जा में, इस मार्ग में चलने के लिए पॉजिटिव होना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बनना, ये क्या है? ये इस तरह से रहता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं तो उस कार्य को हम ये सोच के करें कि ये काम निश्चित रूप से सफल होगा। उसमें किंतु परंतु शंका कुछ नहीं होनी चाहिए। उसका दूसरा भाव हमको नहीं देना चाहिए, क्योंकि दो भाव में प्रकृति है और जिस भाव में आप सोचेंगे उस भाव में परिवर्तित हो जाएगी। एक रूप अदृश्य हो जाएगा, एक रूप दृश्य रहेगा। जब आपने पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक सोच को कि हम ये काम को कर रहे हैं, जब एक और एक को जोड़ रहे हैं तो दो बनेंगे, दो हो गए, तो वो दो हो गए। 20 और 20 को जोड़ेंगे तो 40 हो गए। मैं आज इस काम के लिए बाजार जा रहा हूँ तो मैं लेके आऊँगा, तो वो लेके आऊँगा। आपकी सोच है ना, ये सकारात्मक है। इसमें क्या होता है सकारात्मक में कि हम सामने किसी से टकराते नहीं हैं और ठीक उसी तरह से जाता है जैसे बहता हुआ पानी चट्टान के पास में से होकर निकल जाता है। अपने मार्ग पे आगे बढ़ते जाना, यही सकारात्मक ऊर्जा है। हम कहीं अवरोध नहीं पाना, हम जहाँ अवरोध है वहाँ से अपना रास्ता खुद बना के आगे चले जाना। सकारात्मक ऊर्जा का जो सबसे बढ़िया देखा जाए मार्ग वो ये है, ऊर्जा ये कि वह किसी भी मार्ग को, बाधा को ध्यान नहीं दे करके अपने मार्ग पे आगे बढ़ते चले।
टकराती नहीं है, अपने ऊर्जा नष्ट नहीं करती, उसको आगे बढ़ते जाना है। पवन चलती है, पहाड़ों से पेड़ों से सब से टकराती है और वह टकरा के अपना रास्ता जहाँ निकलता है वहाँ निकल जाती है। ये है ऊर्जा। तो अब अगर आप सकारात्मक ऊर्जा में रहते हैं तो उसमें रहने के लिए तरीका ये है कि आप सामने वाला किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, आप उसको अच्छे विचारों से, अच्छे ढंग से पॉजिटिव लो, ये आपके भले के लिए बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा तो उसको अवॉइड करो, आगे चल दो। ये है सकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा इसमें क्या होता है कि टकरा जाते हैं, टकराने से क्या होगा, हमारी ऊर्जा अच्छा होती है। ऐसा कार्य जिससे हमारी ऊर्जा और बढ़ती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, ये सब सकारात्मक ऊर्जा के लक्षण हैं। सकारात्मक ऊर्जा में जिस काम के लिए जब हमने निमित्त कर लिया, संकल्प ले लिया, उस काम पे आगे जाना है। हमको रोकने का प्रयास करे कोई कि ये मार्ग ठीक नहीं है, हमको उसकी बात नहीं सुन के अपने मार्ग पे आगे बढ़ना है। आप किसी काम को, इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं, कोई आपको बीच में रुकावट देता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो भैया ये आप ये सोचें कि ये उसकी सोच के अनुसार बोल रहा है वो, और आपको उसकी सोच में इन्वॉल्व नहीं होकर अपनी सोच में ही आगे चलना है। आपकी सोच क्या है, उस मंजिल तक पहुंचना। तो ये जो मार्ग है आगे पहुंचना, अपने लक्ष्य को पाना, यही सकारात्मक है। सकारात्मक ये है कि आप कहीं किसी तरह से उलझते नहीं हैं और अपने मार्ग पर अग्रसर रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं, वही सकारात्मक है। वहीं आपकी सकारात्मक ऊर्जा देखी जाती है, सोच देखी जाती है, और जो सकारात्मक होते हैं उनके लोग बहुत अनुयायी होते हैं, परमात्मा उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सबका भला कर सकते हैं, सब को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को देख के पीछे जो नई पीढ़ी आ रही है वह उनका मार्गदर्शन पाके वह भी अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा में आदमी सदा खुश महसूस करता है और नए नए विचार, नए नए आविष्कारक विचार उसके दिमाग में आते रहते हैं और वो उसके अनुकूल चलता रहता है। इसमें अगर हम अंदर की बात सुन के, अंतःकरण में अंदर की बात सुन के और आगे बढ़ते हैं, मन की बात सुन के आगे बढ़ते हैं, तो सकारात्मक ही सकारात्मक होता है। अगर हम बुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं तो बुद्धि का प्रयोग में दो तरह के काम हो जाते हैं। एक तर्क, बुद्धि का काम क्या है, तर्क वितर्क का काम है, तर्क करना, विश्लेषण करना, उसका निष्कर्ष निकालना, ये सब चीज़ें बुद्धि का काम। तो जब निष्कर्ष कब निकालता है कि उसका उल्टा क्या होगा, नेगेटिव क्या जाएगा, पॉजिटिव क्या जाएगा, तो दोनों में उलझन हो जाती है। ये दोनों जब दो जगह उलझेगा आदमी, नेगेटिव और पॉजिटिव देखेगा कि रिजल्ट क्या, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसे आदमी उलझ जाते हैं और वो विकसित नहीं हो पाते, डेवलप नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़ पाते, बुद्धि उलझा देती है। मतलब ये है कि आप अंदर की आवाज़ सुने, अंदर मन में अंदर से जो भाव निकल रहे हैं, आपके विचार आ रहे हैं, उसको आप अंजाम देते चले जाएं, देते चले जाएं, देते चले जाएं। निश्चित आप सकारात्मक जा रहे हैं। आप अपने आप पर विश्वास जरूर रखें, कॉन्फिडेंस होंगे तभी सफल होंगे आप, क्योंकि आपके जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी बढ़ेगी। जैसे जैसे आप सफल होते जाएंगे आपका विश्वास भी बढ़ता जाएगा और आपको उत्साह भी बढ़ेगा। ये उत्साह अपने आत्मा तक जाएगा, जो कि ऊर्जा ट्रांसलेट कर रहा है। मेन स्रोत जहाँ से आपकी ऊर्जा निकल रही है वो आपके अनुकूल हो जाएगी, उत्साह में परिवर्तित हो, उत्साह में परिवर्तित हो जाएगी, सारे काम उत्साहित होते चले जाएंगे और प्रसन्न होते चले जाएंगे। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। तो इसी को आप अपनाएं, किसी की तरफ तर्क वितर्क ना करें, किसी से उलझे नहीं, किसी की बातों पर ध्यान न दें, बाहर की कोई बात अपने अंदर में न लाएं, किसी के भी विचारों से सहमत ना हो, अपने जो विचार हो उसी को आगे लेके चले। आपको थोड़ा सा लगता है कि किसी के विचार करना चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें अच्छा ही क्या है, आगे बढ़ने का मार्ग है या रुकने का मार्ग है। आप ये भी समझ सकते हो उसमें रुकने का कोई मार्ग बताता है तो वो ठीक नहीं है। बढ़ते रहने का जो क्रम है, बढ़ते रहना ही सकारात्मक ऊर्जा का काम है। ये बढ़ती रहती है। इसमें आप उन्नति करते रहते हैं और सफल होते रहते हैं। इसमें कोई रुकावट वाला काम नहीं है,
कोई किंतु परंतु वाला काम नहीं होता है। ये किसी को भी आप अच्छी दृष्टि से देखेंगे, अच्छी भावना रखेंगे, अच्छा विचार रखेंगे, या किसी भी विषय में आप अच्छा विचार रख के चलते हैं, अच्छे भावना रखेंगे, तो ये अच्छी भावना जो है ये सकारात्मक सोच है अपनी, और इससे आप निश्चित ही सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा करें आप तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। कहीं आपको उलझन नहीं है किसी भी चीज़ में। जहाँ आप उलझेंगे, तर्क करेंगे, तो तर्क करने का मतलब टकराना होता है, टकराने का मतलब ऊर्जा का क्षय होता है। आपकी ऊर्जा कम होगी, जब ऊर्जा कम होगी तो वो नेगेटिव तरफ चले जाएगी, यानी कि आपका उत्साह जो आपका क्रम है बढ़ने का, वो बढ़ने का क्रम रुक गया। आपका बढ़ने का क्रम रुक गया, इसका मतलब आपके अंदर सकारात्मकता नहीं रहेगी। सकारात्मकता का मतलब तो ये है कि बढ़ता जाना, बढ़ता जाना, बढ़ता जाना, उसमें रुकने का कोई काम नहीं। आपकी ऊर्जा बढ़ रही है ना, आपका उत्साह बढ़ रहा है, आपका मनोबल बढ़ रहा है, आपका विश्वास बढ़ रहा है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आप सकारात्मक चल रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ रही है और आप भी पॉजिटिव हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।